नमस्कार दोस्तों, डिबेट के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को इस डिबेट में बहुत आनंद आने वाला है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करिए। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना समय गवाए लुत्फ उठाते हैं आज की डिबेट का। पिक्चर चालू करो बे। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग ये जानें कि भारत देश ऐसा देश है जो संविधान से चलता है और कानून से चलता है। यहाँ भीड़ तंत्र, पत्थरबाजी, आतंकी, उपद्रवी ये सोचें कि हमारे संविधान को झुका देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जो वीडियो चल रहे थे वो कैसे भ्रामक थे, झूठ बोला जा रहा था और एक व्यक्ति मुझे डरा हुआ लगा, तो मैं आपको सच बताऊं कि ये डर बहुत अच्छा है अंजना जी। बात तो सही है हर बार विक्टिम कार्ड खेल देना। अगर अतिक्रमण हट रहा है जो कि गैर कानूनी है तो ये मुसलमानों का विषय कैसे हो गया? घुसपैठियों को अगर वापस भेजे भारत तो ये मुसलमानों का इश्यू हो गया। और दुख की बात क्या है, पत्थरबाजी का देखिए, हिंदू अगर अपना जुलूस निकाले तो पत्थरबाजी करो। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, आप भी थी, तो वहां पे पत्थरबाजी होने लगी। इसी तरह से कश्मीर में सेना पे पत्थरबाजी होने लगी। तो क्या ये पत्थरबाजी करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, कानून ना कभी झुका है ना झुकेगा। सोमनाथ जो कार्रवाई हुई उसका स्वागत सभी देशवासी कर रहे हैं, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। सोमनाथ जी, अच्छा है कि आज दो वकील आमने सामने हैं। उधर बीजेपी की भी तरफ से वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के आप भी हैं। सोमनाथ जी, हाईकोर्ट का आदेश 6 जनवरी का, और ऐसा नहीं है 12 नवंबर में कह रही हूं तो तब से ये मामला चल रहा है। फिर अक्टूबर दिसंबर में भी 2025 में मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण का बाकायदा सर्वे किया गया। सर्वे में बारात घर, क्लिनिक, डिस्पेंसरी को अवैध पाया गया। जब हाईकोर्ट कहता है कि भाई डेमोलिशन को नहीं रोकता है, ऐसे में आपके एमएलए अमरतुल्लाह खान कैसे कह रहे हैं कि ये अवैध कार्रवाई है पुलिस की वक्फ लैंड पर राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, मैं तो बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था और आपके जो वीडियोज आपने चलाए हैं वो भी मैंने सुना। मुझे दिखा, देखिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम सारे हैं, हटाइए, लेकिन वीडियोज के जरिए हमें यह समझ में आया कि संवाद नहीं हुआ। अच्छा और 5,185 एडमिटेड झुग्गियां इन्होंने गिरा दी हैं, लोगों को बेघर कर दिया है। विंटर में इस सर्दी में जहां आप और हम बगैर हीटर के रह नहीं पा रहे हैं, वहां गरीब बेचारा बिलख रहा है रोडों पे। तो मैं ही जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से, हमारे मित्र हैं, कि देखिए एक तो रात को कार्रवाई क्यों हुई, ठंड में कार्रवाई क्यों हुई? अगर 6 तारीख को कल कोर्ट में लगा हुआ था मैटर और कोर्ट ने अप्रैल 22 का डेट दिया, स्टे भले ना किया, वो सब जुडिस तो था मैटर। अगर सब जुडिस मैटर था तो इतनी हड़बड़ाहट क्या थी? ठीक है, वेट कर लेते गर्मी का। ठीक, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। एक तो शिक्षा पे, रोजगार पे, बजट पे, सब पे बहस होती है। उस दिन आके ऐसे ही दमखम के साथ बोला कीजिए और अमरतुल्लाह खान को बोले कि उस दिन भी निकले सड़कों पे। बी, गर्मी में भी हुई है, दिन में भी हुई है, जहांगीरपुरी में हुई है, मैं मौजूद थी, वहां पर मेरे सामने पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। तीसरा, पत्थरबाजों के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला। आपको नहीं लगता है कि अगर पुलिस अपने काम के लिए निकल रही है, हाईकोर्ट के आदेश पर निकल रही है, पत्थरबाजों के खिलाफ भी तो बोलिए। हमने कहा ये बात, हाँ, ये काम इल्लीगल है। ठीक है,
पत्थरबाजियों के साथ बिल्कुल नहीं है हमारी पार्टी। आपके तीनों सवाल की रात में क्यों हुआ, विंटर में क्यों हुआ, गौरव भाटिया से जवाब लेंगे। मोहम्मद फैज खान साहब, चूंकि आप वहां पर जाते हैं, इनको और हाशमी साहब को मेरा उस इलाके से, पुरानी दिल्ली इलाके से बहुत गहराई से नाता है। ये लोग नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वहां के लोकल लोग बहुत सभ्य हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इस बात को समझिए। मुझे 60 सेकंड आप दीजिएगा अपनी बात करने। मस्जिद फैज इलाही है, उसके ठीक सामने में हज मंजिल है, जहां हम नमाज भी पढ़ते हैं और हज का अरकान भी पूरा करते हैं। और उसके पीछे जाएं तो जामा मस्जिद इलाके तक जाने तक दर्जनों मस्जिदें हैं। ना तो मस्जिद फैज इलाही को टच किया गया, ना हज मंजिल को टच किया गया, ना वो पीछे दर्जनों मस्जिद है उसको छुआ तक गया। यानी कि यह भ्रम फैलाना बंद कीजिए कि मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया गया और कानून के तहत हटाने पुलिस पहुंची। जी, रात को क्यों पहुंची आप जवाब दे चुकी। और रात को इसलिए कार्रवाई होती है कि दिन में ट्रैफिक वगैरह बहुत जाम हो जाता है, वो बहुत कंजेस्टेड इलाका है। आप कभी तुर्कमान गेट आइए, ट्रैफिक जाम रहता है, और दिन में वो कार्रवाई करते हो पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। मैं नहीं मानता। जो लोग भड़का रहे हैं वहां पर, उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो बाहरी लोग हैं। लोकल लोगों को समझना चाहिए। वो बाहरी लोग कह रहे हैं मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मस्जिद तोड़ी जा रही है। माज़अल्लाह, मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है। मस्जिद फैज इलाही वैसी की वैसी ही है। मैं जाके अभी नमाज पढ़ूंगा क्योंकि वो मस्जिद सुरक्षित है। तो ये भड़काना बंद करें वहां के लोग। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग लगातार वहां जा जाकर लोगों को भड़का रहे हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं। मस्जिद सुरक्षित है। और ये कह रहे हैं मंदिर तोड़ी गई, वहां मंदिर भी नहीं तोड़ी गई है साहब, वहां पर भी इंक्रोचमेंट हटाया गया है। और विकास के नाम पर जब कार्रवाई होती है ना, तो मस्जिद के सामने का अतिक्रमण हो या फिर मंदिर के सामने का अतिक्रमण। और एक दूसरी बात ये, यदि उस पर मुसलमानों ने अतिक्रमण किया था तो मुसलमानों को तो स्पष्ट ये आदेश है कि 1 इंच भूमि भी बिना पैसा दिए, बिना मेहनत की आपको वहां कोई इबादतगाह नहीं बनानी है। हालांकि इबादतगाह का मैटर ही नहीं, हॉस्पिटल बना लिया था, बारात घर बना लिया था। बारात घर, ये मुझे भी नहीं पता था। मैटर केवल बारात घर का है। वहां पर सर्वे किया गया है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। वहां पे बारात घर, क्लिनिक, डिस्पेंसरी को अवैध पाया गया। अब सोमनाथ जी उनकी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके नेता भड़का रहे हैं। आपने अमनातुल्लाह खान पर तो कुछ बोला ही नहीं। साहब, वहां के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद वहां जाता हूं, लगभग रोज जाता हूं। क्या बात है, मैं साफ साफ ये कह रहा हूं, साफ साफ ये कह रहा हूं अंजना जी कि आपने जिस प्रकार से वीडियोस देखी, कहीं संवाद हुआ ही नहीं है कि मस्जिद को हम नहीं तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने साथी से जो कह रहे हैं, आपको लगता है, एक सेकंड सोमनाथ जी, आपको एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपको लगता है कि घर घर में जाकर पहले बताया जाए कि अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये कहां पर होता है? ये दुनिया में कहां पर संभव है? अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है और ये तो पहले से उनको पता है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहा है, एक सेकंड सुनिए ना, अरे उस वीडियो में आप सुनिए ना, उस वीडियो में वो लड़का कह रहा है, 1976 में, सुनिए ना, वो लड़का खुद कह रहा है कि ये मस्जिद वाला मामला है। यानी वहां लोग जानते हैं। अरे जो अवैध अतिक्रमण करता है उसको पता नहीं है कि अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए किया जा रहा है, या पर पुलिस पहुंच रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सही पकड़े हैं। अच्छा, मुझे बताएं 1976 में, 1976 अंजना जी, वहां पे इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तब से लेके आज तक जब एक बार कार्रवाई करके जब जमीन खाली करा दी गई थी, तो ये बना कैसे फिर? ये जो सरकारी अधिकारी वहां पे बैठ के पैसे खाते हैं, जो नेता पैसे खाते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल मुश्किल ये है। यही तो हम कह रहे हैं, अमनातुल्लाह खान उनको शय दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अमनातुल्लाह खान उनको शय देते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं इलीगल काम है पुलिस का। खान शय कोई नहीं दे रहा। अरे वो कह रहे हैं इलीगल काम है। अरे गुरुजी, वो कह रहे हैं इलीगल हो रहा है। कमा रहे हैं वहां पे अधिकारी, यही तो पहले की पार्टी। कोई नहीं कह रहा, मैं बात कह रहा हूं कि आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने से पहले क्यों पैसे संवाद करनी चाहिए। अतिक्रमण आप लोगों ने करने दिए, बताइए क्यों पैसे भाजपा लेकर के शराब साथी खोलने दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसका हाल पूरा कर दिया, दिल्ली को प्रॉमिस कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बना देंगे बोल के यमुना को यमुना नहीं रहने दिया, पूरी दिल्ली को लगभग बर्बाद कर दिया, नाला बना दिया, जगह जगह जल भराव हो रहा है। ये सब आपका किया, और ये सब करके क्या बनाया? शीश महल बनाया और 25
लाख रुपए का टॉयलेट बना दिया, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए एक कमरे के घर में रहूंगा बोल के शीश महल बना दिया साहब। अरे भाई, ये किया आप लोगों ने, इस प्रकार की क्यों ऐसा उलझुल बातें मत भ्रष्टाचार किया होने करो दिया? चैनल में बैठ करके। अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने क्यों होने दिया? ये आपको सोचना चाहिए। आप कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को भड़का रहे हैं। मेरे भाई, मेरी पुरानी दिल्ली के भाइयों, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसकी तनख्वाह पे पल रहा है ऐसी बातें करने के लिए? हमारी मस्जिद भाजपा के टुकड़े पे पलने वाले व्यक्ति इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो। कह रहा है, ये फैज कह रहा है कि इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो मोहम्मद फैज खान। कमायला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी मस्जिद का इधर से उधर नहीं हुआ है। इस प्रकार की बातें करना बंद कर दो, उलझुल बकना बंद कर दो। वो पूछ रहे हैं कि किसकी भाजपा के टुकड़े पर पलो, मेरी तनख्वाह, लेकिन इस प्रकार से उलझुल ना बका करो। पैसा खत्म हो जाएगा, मुझे खरीद नहीं पाओगे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूँ अपनी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये जो बाहर की जगह है जिसको ये जो भरम फैलाया जा रहा है एनक्रोचमेंट, ये एनक्रोचमेंट नहीं, ये जिस तरह से जो पहले मज़ार या दरगाहें होती थी उनके बाहर पार्क हुआ करते थे, तो ये भी एक पार्क था जिसको जो हमेशा दरगाह फैजलाई के उसमें रहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वक्फ बोर्ड जो कि हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके अंदर जो कमेटी वहां बनाता है। अरे मसूद हाशमी जी, वही मैं बता रहा हूँ किसकी आपको, ये जमीन दरगाह फैजलाई की थी, ये किसी की जमीन नहीं थी। इसी वजह से एमसीडी और एलएनडीओ जो है वो अपने पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और उन्हें मालूम था कि अब कैसे कोर्ट में जाएंगे तो उनको फटकार लगेगी। इस वजह से जी कागज नहीं है उनके पास, उनके पास कागज नहीं है, तो फिर जमीन नहीं है। अगर मैं एक सेकंड जमा है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो, मैं बोलूं कि मेरे पास कागज नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे भाई, प्रॉपर्टी है तो दिखाना पड़ता है ना, नियम कानून से देश, प्रॉपर्टी हर चीज का कानून होता है ना। हमारे पास पैसे कागज नहीं है, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे तभी तो कोर्ट ने सर्वे ऑर्डर किया और पाया कि अवैध है। आप ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसकी जमीन पे एक्सपेंशन करे जा रहे थे जब पेपर ही नहीं था? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं? हमारे पेपर हैं, हमारे पास पेपर हैं। हाँ। हमारे पेपर जो वक्फ बोर्ड की जो गजट है उसके अंदर जमा है, लेकिन वक्फ बोर्ड तक हमारी रसाई नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो भी चेयरमैन आता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो सरकार का बंदा होता है। अब वो हमारे पेपर, हमने तो अपने पेपर जमा करवा दिए। जब गजट करना होता है तो ओरिजिनल पेपर जमा करवाने होते हैं वक्फ बोर्ड में। वो जो भी 1940 के अंदर अगर ये गजट हुआ है तो वो पेपर वक्फ बोर्ड में जमा करवा दिए गए। इनके दलील में दम है प्रतीक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए अंजना जी, मैंने सुना और कैसे जनता को गुमराह किया जाता है। सोमनाथ जी वकील हैं, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पे एक टिप्पणी नहीं करी, और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों नहीं करी। ये जानते हैं कि उस आदेश पे अगर ये देखेंगे तो देखिए झूठ कैसे बोला जा रहा है। ये लैंड है किसकी? ये 3 पार्सल है। पहली लैंड जो 2512 स्क्वायर फीट की है, ये पीडब्ल्यूडी की है। ये जो जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है इसमें लिखा है, आदेश में भी लिखा है। जो दूसरी लैंड है 36,428 स्क्वायर फीट की, ये एमसीडी की है। और जो तीसरी लैंड है 7,343 स्क्वायर फीट की, जिसपे मस्जिद बनी है, जिसको छुआ भी नहीं है और ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो एलएनडीओ को एमसीडी को ट्रांसफर करनी है। अगर वो इनकी लैंड है तो कागज लेके कोर्ट पहुंच जाते, नहीं पहुंचे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई मौका नहीं दिया, तो आदेश में स्वयं लिखा हुआ है अंजना जी। उस आदेश की एक लाइन मैं बता देता हूं। हम ये प्रावधान करते हैं कि कार्रवाई शुरू करते समय एमसीडी या कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी उन पक्षों व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा जिनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जानी है। ये आदेश में है, कह रहे हैं कि अवसर नहीं दिया। तीसरी बात, जब एमसीडी ने स्वयं 22 दिसंबर 2025 को एक संवाद किया और संवाद के बाद एक नोटिस लगाया कि हम कार्रवाई करेंगे, न्यायालय जाने का समय था, वो भी नहीं किया। तीसरी बड़ी बात है, देखिए अभी तर्कों में विरोधाभास है। खुद ही बोल गए कि जो कार्रवाई होती है वो मंदिर भी तोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या है? अगर न्यायालय का आदेश होगा अंजना जी, चाहे अगर अतिक्रमण मस्जिद का है, मंदिर का है या किसी धार्मिक स्थल का है, न्यायालय के आदेश का तो पालन करना हमारा कर्तव्य है।
नाइस। ये तो दिखाता रात है में कि क्यों क्या ये भेदभाव है पूछ रहे हैं नहीं। वो? और मुस्लिम को रात में विक्टिम क्यों किया? कार्ड नहीं। रात हाँ। में क्यों क्या पूछ रहे हैं वो? रात में और भी ठंड मैं में? आपको उत्तर मैं बताता हूं अंजना जी, मैं इसका उत्तर बड़ी जिम्मेदारी से आपको देता हूं। आप मुस्कुराइएगा मत बस। अभी मैं सुन रहा था, वो व्यक्ति वीडियो पे कह रहा था 1 रात मस्जिद के नाम, और मैं ये कहना चाहता हूं 1 घंटा कोर्ट ऑर्डर पढ़ने के नाम। अगर कोर्ट ऑर्डर पढ़ लिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद को तो छुआ नहीं, रात में इसलिए किया, ये मेरी अपनी सूझबूझ है, समझ है। अक्सर हमने देखा है इस प्रकरण में भी 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं पत्थरबाजी से अंजना जी। पहली बात, वो इलाका ऐसा है जहां ट्रैफिक जाम होता है। अगर हमें वहां पे बुलडोजर ले जाने हैं और बाकी जो चीजें ले जानी है तो वहां दिक्कत है। दूसरा, अगर भीड़ इकट्ठी होगी, ज्यादा संख्या में दिन में होगी, क्योंकि वहां पे भीड़ रहती है, आप सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। जो हमारे वर्दीधारी लोग हैं, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनकी जान पे बना है। मैं समझता हूं बहुत अच्छा हुआ है ऐसे समय पे कार्रवाई करी कि ना किसी को चोट लगी, जो नागरिक है, पत्थरबाजों को अरेस्ट कर लिया गया है, और जो पुलिसकर्मी है जिनको चोट लगी है वो निंदनीय है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। और ये कितना दुखद है। और कोई पैनलिस्ट हमारे वर्दीधारी भाइयों के लिए एक शब्द नहीं बोला। मुझे इस बात की भी आपत्ति है। अब बात तो सही है। आपको मैं कभी वहां ले चलूंगा, जरूर। आप इत्र लीजिएगा और देखिएगा वो कितना कंजेस्टेड इलाका है। दिन में एक बड़ी गाड़ी भी वहां नहीं जा सकती। इसलिए जो भी कार्रवाई होती है रात को होती है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरी बात, मस्जिद फैज इलाही के ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला चलती है। मैं गोसेवक हूं, गो सेवा करने जाता हूं, वहीं जाता हूं। और बहुत बड़ी डिस्पेंसरी चलती है हनुमान वाटिका मंदिर में। 90% मुस्लिम वहां पर जाते हैं इलाज कराने, जिसमें हिजाब और बुरखे वाली महिलाएं भी रहती है। वो इलाका सर्वधर्म संभाव वाला इलाका है। ये जो घटना हुई है, कैसे आ गया सर्वधर्म संभाव? एक सेकेंड, सर्वधर्म संभाव में ये पत्थर कैसे आ गया, और वो भी पुलिस पर? समाजवादी से पूछिए, ये आम आदमी पार्टी से पूछिए, ये कांग्रेस वालों से पूछिए, मुसलमानों की रात में पार्टी वाले पहुंच गए। भारत तेरे टुकड़े। अरे ऐसा प्री प्लान होता है इनका। अरे देश को तोड़ दिया प्लान बना के इन लोगों ने। पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, मुसलमानों की छवि गुंडे बदमाश की बना दी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आज आप बार-बार मुझसे क्यों पूछ रही है ये क्यों हुआ? यही तो इशारा है ना कि छवि है कि मुसलमानों ने किया होगा। अरे समाजवादियों ने किया है, आम आदमी पार्टी वालों ने किया है, कांग्रेस वालों ने किया है। मुसलमान हवलदार अब्दुल हमीद को मानने वाला है, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाला है। वो जो कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व कर रहे हैं। उसको मुसलमानों और इस्लाम से मत जोड़िए। पुरानी दिल्ली की संस्कृति को मैं जानता हूं। आज भी हनुमान वाटिका मंदिर में 90% मुस्लिम जाते हैं, महिलाएं जाती हैं। हाशमी साहब, इन आपको ये डिबेट पसंद आई तो दोस्तों इसे लाइक बटन दबाकर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए भेजें, ताकि वे भी इसे देख सकें और इस पर अपनी राय दे सकें। इसी तरह की और डिबेट देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और you can also support us by scanning the QR। तो दोस्तों अभी के लिए भाई आपका दिन शुभ हो। आपसे फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई और धमाकेदार डिबेट के साथ। और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद। जय श्री राम।